मैं अवतार सिंह बूबी, वसनीक सुल्तानपुर लोधी, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला, पंजाब, इंडिया का रहने वाला। मैंने पहले भी एक वीडियो बना के लगाई थी, वो पेपर भी फेसबुक पे वो लगाए थे। मैंने बताया था कि मैं फ़्रांस में रहता था, तो वहाँ अम्बेसी में रिश्वत लेके लोगों को वो देते थे, कागज़ वगैरह, पासपोर्ट वगैरह। तो इन्होंने उसके बाद मुझे सन 2006 के बाद यहाँ पर कैसे नज़रबंद करके रखा, कैसे मेरे कानों में मशीनें, मेरे हार्ट, बॉडी, मेरे पूरे बॉडी में इन्होंने जो सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा रखा है। वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये पता नहीं कहाँ से चलाते हैं, मतलब उनका कानों में मशीनों का, बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, कंट्रोल रूम इन्होंने बनाया है, वहाँ से कंट्रोल करते हैं। मेरे घर परिवार वाले हैं, फैमिली के हैं, उनका भी ऐसे ही है। उन्होंने भी अपना 10 साल से अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे ढंग से, मेरा नहीं ख्याल के जी के अपनी मर्ज़ी से देखा हो। और भी आले दुआले बहुत सारे लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत में कोई कानून ना कि कोई कोई कानून है कोई कि नहीं है, कानून व्यवस्था का कोई सिस्टम है कि नहीं है। पॉलिटिशियन पार्टियाँ, कम्युनिस्ट, सबसे पहली बात तो कम्युनिस्ट को कहते हैं। फ्रांस में कम्युनिस्ट पार्टी पीसीएफ, उन्होंने पहले तो मेरा अपने पार्टी प्रचार कह लो या कुछ भी कह लो, अपना वहाँ पर मेरा शोषण किया। बाकी चलो सरमाएदारी जो निकोला सरकोजी की पार्टी थी, उन्होंने तो चलो शोषण करना ही था। कांग्रेस पार्टी थी, मनमोहन सिंह, इन्होंने खैर वो लेटर भेजे थे मुझे वहाँ पर, वो मेरे पास आज भी मौजूद है। पेपर वर्क मेरे पास, पूरे पेपर वर्क पूरा है, पेपर पूरे मौजूद है। तो वो उन्होंने भी शोषण करना था। इंडिया में मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये भी शोषण करते रहे, शोषण ही करते हैं। अपने पार्टी प्रचार के लिए शोषण किया, उसके बाद बस आप अगर तो खुद अफोर्ड कर सकते हैं, वकील अफोर्ड कर सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, ठीक है, वरना पार्टी के पास जो वकील है या कुछ भी है वो कुछ नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में अगर मैं किसी पार्टी का हूँ तो वो पार्टी करे, तो क्या किसी साधारण जो आम पब्लिक के, आम नागरिक हैं, उनका कोई अधिकार नहीं बनता? अगर मैं किसी पार्टी से संपर्क नहीं रखना चाहता, मान लीजिए मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर, सपोज करो, मान लीजिए, वैसे तो मैं मार्क्सवादी विचारता रहा, पता ही है, वो तो मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं हैं, तो क्या हमारी भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान, कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे हमें वकील मिल सके, जिससे हमें हमारा केस, वो वकील अदालत में जा सके, जहाँ हमें कोई मतलब कि उसका उसका हमारे केस का जो हल किया जा सके? कोई ऐसा ऐसा कुछ कोई सिस्टम है या नहीं है? श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को मैंने एप्लीकेशन लिख के भेजी है, उनके ऑफिस में ईमेल भी किया, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी ने भी आके क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं कहा कि हाँ भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या जानना चाहिए था, क्या प्रॉब्लम है आपके देश में? इस तरह किसी का शारीरिक मानसिक शोषण किया जा रहा है। और उसके बाद एक्सीडेंट, छोटे से बच्चे, नाबालग बच्चों का शोषण किया जा रहा है। एक एक्सीडेंट करवाया गया परवीन कौर का, मेरी भतीजी परवीन कौर दमन का एक्सीडेंट कराया गया। उसके बाबत मैंने एडीजीपी चंडीगढ़ को पेपर भेजे, क्राइम ब्रांच को भेजे, उसका भी कोई हल नहीं। उसके बाद कितने कत्ल हुए यहाँ पर, और कंट्रोल रूम से मुझे आज भी ये कहा जाता है कि हाँ हमने कत्ल किए हैं और आगे भी हम करेंगे। अभी अभी हमारी मौसी की डेथ हो गई,
और उसके बाबत भी कह रहे हैं कि हमने कत्ल किया है। कंट्रोल रूम से मुझे कहते हैं कि हमने किया है कत्ल, तुम जो मर्जी कर लो, और गंदी गंदी गाली कर निकालते हैं कि हाँ हमने किया है, तुम कुछ भी कर लो। अब कंट्रोल रूम कानों की मशीनों में जो सिस्टम चलाया जा रहा है, चल रहा है, वहाँ पुलिस है, आर्मी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूएनओ है, कौन कत्ल कर रहा है, कौन ऐसा कह रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट क्यों, मतलब कि पुलिस डिपार्टमेंट क्यों मैंने वो वहाँ पर्चा भी दर्ज कराया, नाम जो कुछ भी लिख के दिया, मगर ये सबूत जिस पुलिस डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए वो क्या कर रहे हैं? मेरी ज़िंदगी के 10-15 साल इन्होंने मतलब कि बर्बाद कर दिए। वो किस वे पे? मेरा कसूर क्या? हम क्रिमिनल हैं, आतंकवादी हैं, क्या है? कुछ नहीं। मतलब एक एम्बेसी में रिश्वत लेते थे, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की, बस ठीक है। फ्रांस में रहने के हमारे पास पेपर हैं, आज भी हम फ्रांस में जा सकते हैं, मगर ये कोई केस का हल ही नहीं कर रहे, केस का हल नहीं कर रहे। और ऊपर से कोई हल, मतलब कि हल करने को उम्मीद भी नहीं है, और पूरे दिन भर 24 घंटे दिमाग को चलाते हैं, कानों में मशीनें डिस्टर्ब रखते हैं, बोलते रहते हैं, कानों में मशीनें लगा के, बॉडी में ऐसे ऐसे सिस्टम लगा रखे हैं, बीमार कर देते हैं। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा मानसिक मनोदशा मेरी जो है, मैं बहुत ही कष्टदायक मनोदशा से गुजर रहा हूँ। और यहाँ के जितने भी जो लोग जानते हैं या जिन लोगों को पता है, क्या कोई भी ऐसे इंसान नहीं है जो ये समझते हो कि ऐसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, शायद वो सरमायादारी पूंजीवाद से उन्होंने समझौता कर लिया, शायद वो कार्रवाई नहीं करना चाहते। मतलब कि भाई लोकतांत्रिक देश है, हाँ, आप कानों में मशीनें लगा के मर्डर करके और कह रहे हो कि हमने कत्ल किया है, हम और भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी। मतलब कौन सी सदी में आप जा रहे हैं? 21वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर का आप संविधान लेके चल रहे हैं और कानून की व्यवस्था चल रहे हैं, मगर छोटे कस्बे शहर कहीं पर भी लागू नहीं होता। और मेरे पास वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी एप्लीकेशंस है, यूएनओ को भेजी, सब जिसको मैंने एप्लीकेशंस भेजी है, सब का मेरे पास बायोडाटा पड़ा है। और पुलिस डिपार्टमेंट मुझे अदालत में पेश नहीं करना चाहती। मतलब मैं क्या समझूं कि ये मतलब रल मिल के किसी तरह बस मारने तक सीमित है कि हाँ भी मार दो, बस इसको कत्ल कर दो तो केस रफा दफा हो जाए। मतलब किसी का कोई जिम्मेदारी बनती है? मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब, उनके आज भी मेरे पास लेटर है कांग्रेस पार्टी के, उनका भी कोई फर्ज बनता था कि हाँ भी हमारी सरकार में कुछ ऐसा हुआ, ये हुआ। मतलब क्या समझे कि ये, मतलब कि ये ऐसा ही चाहते हैं कि हाँ भी बस देश की अदालतें ऐसे ही हैं, बस किसी को अदालत में ना लेके जाओ। पुलिस डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ नहीं बनता कि मुझे वो अदालत में लेके जाएं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एप्लीकेशन भेजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका आके पूछना चाहिए भी, हाँ भैया आपने एप्लीकेशन भेजा है, क्या प्रॉब्लम है, कंट्रोल रूम में कौन चला रहा है। मतलब इसका सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए। बाकी तो चलो ठीक ही है, एक इंसानी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स कहाँ है? ह्यूमन राइट्स, मनुष्य अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसको भेजी, वो अनवॉल्व होंगे संयुक्त राष्ट्र यूएनओ बीच में, मगर यूएनओ भी आदमी का शोषण करने तक ही सीमित है। सन 2018 में पहली अर्जी एप्लीकेशन भेजी थी, 21 चल रहा है, यूएनओ को आज तक ये नहीं पता कि इसको अदालत में लेके जाना चाहिए था। जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है जो, उसको वो नहीं पता था। चंडीगढ़ एडीजीपी साहब को मैंने भेजा,
एप्लीकेशन, फिर क्राइम ब्रांच को बेचा। कोई डिपार्टमेंट है जहाँ शिकायत सुनी जाती हो, जहाँ पर कोई कार्रवाई की जाती हो? मतलब कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट है? आप अगर है तो मुझे बताएं, मैं वहाँ पर शिकायत कर दूं कि मैं बड़ा परेशानी से गुजर रहा हूँ, मेरे घर परिवार वाले बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, मेरे आले दुआले जो कुछ लोग हैं वो भी परेशानी से गुजरे इस चक्कर में। बशर्ते कि आपको ये कहना चाहिए कि हाँ, आपने एम्बेसी में रिश्वत लेते थे, आपने अच्छा काम किया भ्रष्टाचारी के खिलाफ, आप तो आगे भ्रष्टाचारी और कर रहे हैं। मतलब कि जहाँ आपको किसी को कहना चाहिए कि हाँ आपने अच्छा काम किया है, वहाँ आप उसको मारने तक लग जाते हो। बाकी मैंने वीडियो बना के पहले भी लगाए हैं, पेपर भी लगे हैं, और मेरे पास पेपर हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या पुलिस डिपार्टमेंट से या जैसे कहते हैं आर्मी या पुलिस या कोई भी कंट्रोल रूम चला रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया ऐसा ना करें। मुझे जो कोई भी अपनी जिम्मेदारी समझे, मुझे आप पूछ सकते हैं कोई भी कारण, कोई भी बात। मेरे पास सारे पेपर डॉक्यूमेंट हैं, मैं जो कह रहा हूँ उसको डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं साबित कर दूंगा। कृपया मुझे अदालत ले जाने की कृपा करें, नहीं तो मुझे जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी वकील दे भाई, मेरा केस लगाए, मेरे कानों में से मशीनें निकालो, मेरी बॉडी में से जो हार्ट में है, अब कोई भी हार्ट का स्विच दबा दे, हार्ट अटैक आ जाए, मर जाए, कौन जिम्मेदार है भाई? कंट्रोल रूम से कौन? मैं कितने दिन बीमार रहा, वो मतलब कि ऐसा है कि बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ। कृपया आप इसका कोई भी जो भी समाधान कर सकते हैं। अगर मार्क्सवादियों का कसूर है, वो यहाँ रहे हैं, वहाँ अगर वो पीसीएफ मारी जॉर्ज बुफे और फ्रांसिस पर्नी तक भी मेरा मैसेज अगर पहुँचता हो तो पहुँचा दीजिएगा कि उनको कि शोषण, आप कहते तो कि आप मनुष्यता के भले के लिए काम करते हैं, आप तो शोषण करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी भी शोषण करती है, सरमाएदार भी शोषण करते हैं। क्यों? अगर नहीं शोषण करते तो क्यों इतने साल कोई हल नहीं किया? बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, पुलिस डिपार्टमेंट चाहे या कोई भी चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, मुझे पूछ सकते हैं, मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ। और मैं जो कह रहा हूँ कि मैं मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, तो मेरा कृपया हल किया। प्राइम मिनिस्टर से भी ये कह रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से भी कह रहा हूँ, और जितने भी जिनको मार्क्सवादियों को तो मैंने पहले भी बहुत सारी एप्लीकेशन बोली है। औरतों की बहुत सारी बेअदबी है, यहाँ तक कि वो मैंने लिख कर पुलिस डिपार्टमेंट को भी भेजा था कि औरतों की बहुत ज़्यादा बेअदबी की जाए, नाबालग बच्चों के साथ शोषण किया जाता है, कानों में मशीनें लगा के और शोषण किया जाता है। तो इस देश में क्या यही कानून व्यवस्था का हाल है? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृपया आप इसका कोई हल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत सी बातें हैं जो मेरी कहने से रह गई हैं, जो मैं नहीं कह पाया, मगर मेरे पास वो पूरी एप्लीकेशन है। मेरे पास वो राष्ट्रपति को एप्लीकेशन भेजी हैं, वो भी है, प्राइम मिनिस्टर को भेजी हैं, वो भी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM को जितनी भी एप्लीकेशन भेजी हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। जितनी भी सब कब मेरे पास प्रूफ हैं, विद प्रूफ। सन 2006 से लेके 2021 तक मेरे पास पूरे सबूत हैं। पुलिस डिपार्टमेंट या कोई भी मुझे अदालत में लेके जाएं, या मुझे वकील दें, या कैसा भी है, क्योंकि मैं जितने साल मुझे वहाँ से आ गए हैं, मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, वो तो मतलब कि हैंड टू माउथ, मतलब अपना गुजारा चलता है, उससे मैं अपना केस की पैरवाई नहीं कर सकता, अपना केस का मैं को हैंडल नहीं कर सकता, वकील को पैसे नहीं दे सकता। मतलब आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर देश में किसी आपका कोई हेल्प सेंटर है, कुछ भी है, तो वो बताएं, उससे कोई हल करें।
मनुष्य अधिकार वाले हों या कोई भी हो। थैंक यू वेरी मच। मैं जो सोच रहा हूँ, जो मेरे साथ बीत रहा है, वो मैंने कहा है। ये एक मजाक नहीं है, ये एक सीरियस मैटर है। आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। ऐसी चीज़ों का ऐसी चीज़ों के साथ मतलब आवाज़ उठानी चाहिए। लोगों को चाहिए कि हाँ भाई, ऐसा किसी के साथ हो तो उसके उसके समाधान के लिए कुछ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहना चाहता हूँ।